Hello everyone, I am your physics expert and today we are going to study the topic human eye and colorful world। तो हम सबको पता है हमारी जो आइज़ हैं उन्हीं की वजह से हम सारे जो व्यूज़ सीनरीज, हम कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं या हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करवा पाते हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू टाइनी लिटिल आइज़। अब क्या होता है कि हम डे टू डे रूटीन में एक कैमरा यूज़ करते हैं जो हमारे फ़ोन में होता है, तो उसमें लेंस होता है जो हर चीज़ को फोकस करता है। जैसे अगर दूर कोई चीज़ है तो उसको फोकस करेगा और अगर कोई बहुत पास चीज़ पड़ी है उसको हम क्लियरली देख पाएँ तो उस पे फोकस करता है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से हमारी जो आइज़ होती हैं वो भी नेचुरली हर चीज़ पे फोकस कर सकती हैं और जो दूसरी चीज़ है उसको ब्लर कर सकती हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपैरिजन लेंगे बिकॉज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो कंपैरिजन में हम ह्यूमन आई को अपने फ़ोन के कैमरा या किसी भी फोटोग्राफिक कैमरा से कंपेयर करेंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम कैमरा ले रहे हैं, उसकी लेंस है, हमने कोई पिक्चर क्लिक करनी है, वील फोकस एंड क्लिक द पिक्चर और उससे हमारे में मेमोरी वो कैप्चर हो जाती है या सेव हो जाती है। सेम थिंग इज़ डन बाय आवर आई कि हमारी आई भी हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है और ब्रेन उस मेमोरी को कैप्चर कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम वो सेम चीज़ देख रहे हैं तो हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि एक्चुअली में हमने क्या देखा है। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें फ़ोन के जो लेंस होते हैं फ्रंट और रियर, उसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको कवर कर देते हैं। आप अपनी फिंगर से कर सकते हो या किसी भी कोई चीज़ उस पर रख दो तो उसका लेंस कवर हो जाएगा। तो अब हमें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि जो स्क्रीन है इट इज़ ऑल ब्लैक, मतलब लेंस कुछ देख नहीं पा रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ द लेंस विच फोकसेस, सीज और कैप्चर थिंग्स, ठीक है। अब आपने कभी सोचा है कि ऐसी चीज़ अगर हम नेचुरली देखना चाहें कि हमारे साथ डे टू डे रूटीन में कभी होती है, तो सोचो कि अगर बाय चांस मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज़, तो जब हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं तो हमें क्या देखते हैं, वी ऑलवेज सी अ ब्लैक डार्क स्क्रीन similar to the thing that happened in the activity, that the screen of the phone was all black because we covered the lens and the rear view camera. So this ensures that we are only able to see because of our eyes naturally, and in phones we are only able to see things or capture them in our phone as a memory just because of the lens of कैमरा। तो इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि आवर आईज आर द मोस्ट सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो अब हमने इंट्रोडक्शन देख ली कि हमारा ह्यूमन आई को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, और अब हम क्या देखते हैं कि हम इस जो पूरा हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन। थर्ड टॉपिक वुड बी डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कि हमारी जो आइज़ हैं उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन वील स्टडी द कॉज एंड करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ द ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी स्कैटरिंग ऑफ आइज। तो अब हमने देख लिया कि हमारी ह्यूमन आई कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी ले ली है। हमें समझ आ गया कि हम इस चैप्टर में ह्यूमन आई के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे फर्स्ट जो टॉपिक हमने था दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा फर्स्ट आउटरमोस्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हमारी आई की शेप क्या होती है, सो द शेप ऑफ आवर आई इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल। द रीज़न मैंने ऑलमोस्ट क्यों कहा, बिकॉज मैं स्फेरिकल भी कह सकती थी बट इट इज़ नॉट स्फेरिकल, क्योंकि ये जो हमारी बाहर वाली आई है, देखो ये वाली चीज़ ये थोड़ा बल्ज आउट को कर रही है। देखो जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है ये बाहर की तरफ बल्ज कर रही है। दैट मीन्स ये जो इसकी पूरी स्फेरिकल शेप होती है सर्कल की उसको डिस्टॉर्ट कर रही है, क्योंकि एक साइड से थोड़ी बाहर को बल्ज आउट है। और जो ये बल्ज आउट पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्निया, जिसको हम कहते हैं इट इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। एक ह्यूमन बॉडी के लिए कॉर्निया इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। अब हमारी आई का जो डायमीटर होता है
दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये कॉर्निया होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि हमें बाहर की आउटर कवरिंग दिख रही है, ठीक है। ओ बिफोर हम अब आगे जाएं, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो हम देखते हैं वो एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख रहे, बट हम लाइट रेज को देख रहे हैं जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट बैक की है, और वो लाइट रेज हमारी आइज में एंटर हो रही है। सो इससे हम इन्फर कर सकते हैं वी कैन ओनली सी द लाइट एमिटिंग सोर्सेज और द लाइट सोर्सेज, जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होगा कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, तो इसीलिए जो हमें मून दिखता है वो सिर्फ उतना सरफेस होता है जो सन की रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज में एंटर हो रही हैं। अब इसीलिए होता है कि जैसे ब्राइट डे है, वहाँ पे सन की लाइट है तो हमें हर चीज़ क्लियरली दिख रही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट सन की रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट अगर वहीं हम डिमली लिट रूम में जाते हैं, आई एम सेइंग डिमली लिट रूम, मतलब कि लाइट कम है बट है, यानी वो जो थोड़ी सी लाइट, माइन्यूट अमाउंट ऑफ लाइट रेज आ रही हैं, वो उसको भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, और हम थोड़ा बहुत देख पाते कि अंधेरे में भी यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है। बट अगर मैं कहूँ कि आप एक ऐसे रूम में जाओ जहाँ पे एक लाइट रे भी एंटर नहीं करी, तो वहाँ हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं और हमें कुछ क्लियरली नहीं दिख पाता। सो दिस फैक्ट कंफर्म्स दैट वी कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट्स which emit the light of their own. Now it is confirmed that if we need to see any object, we require a light source so that the object can either emit or reflect the light coming from the light source so that we can see it properly. तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इस पार्ट को छोड़ा था, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया हमने कर लिया था, तो कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या होता है, वो हमें हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। और जो इसका थर्ड फंक्शन होता है कि सारी लाइट रेज अगर आ रही हैं तो वो सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है आइज़ का, दैट इज़ आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या होती है, इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क या मस्कुलर डिस्क भी कह सकते हैं हम, विच इज़ हैविंग पिगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, अब हमें पता है कि जैसे मेरी आइज़ का कलर ब्लैक है, कुछ की आइज़ का कलर ब्लू होता है, कुछ की आइज़ का कलर ग्रे होता है, और ग्रीन तो मेरा फेवरेट है अगर किसी का हो। सो ये किस वजह से होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आइरिस, कि सबकी आइज़ का कलर अलग अलग होता है बिकॉज उनके आइरिस में पिगमेंट होती है जो हमारे आई को कलर प्रोवाइड करती है। सो आइरिस इज़ द सर्कुलर डायफ्राम और द सर्कुलर डिस्क दैट प्रोवाइड्स कलर टू आवर आइज़, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन होता है जो हम नेक्स्ट पार्ट को करने के बाद फिर देखते हैं। तो अब हमें आइरिस के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद इज प्यूपिल। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आइरिस, जैसे मेरी तो ब्लैक कलर की आई है तो पता नहीं चल रहा, बट जिनकी डिफरेंट कलर की आई होती है उनके बीच में एक राउंड सा होल कह लो या राउंड कुछ होता है जो ब्लैक कलर का होता है, सो दैट इज़ द प्यूपिल। वो एक्चुअली में क्या होता है कि इट इज़ द एरिया जहाँ से कोई भी लाइट एंटर नहीं करती, मतलब वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उस एरिया को हम कहते हैं प्यूपिल। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा ये ना फर्स्ट होता है कि ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ एंटरिंग इनटू आवर आई। अब जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं कि जैसे हम किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, एकदम से ब्राइट लाइट में हैं हम, और अगर हम एंटर करते हैं तो 2 मिनट के लिए क्या होता है कि हम चीज़ें देख नहीं पाते। सो ऐसा क्यों हो रहा होता है, बिकॉज जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज़ एडजस्ट हो रहा होता है। अब हम डिम लिट रूम में जा रहे हैं तो जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, और जो हमारे आइरिस का साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। तो आइरिस और प्यूपिल हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं। अगर आइरिस का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे जो बीच में राउंड होल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स जो लाइट एंटर होगी इट इज़ इंक्रीजिंग, और कुछ टाइम फ्यू सेकेंड्स के बाद हमें सब कुछ क्लियरली दिखने लग जाता है। अब हम ऑपोजिट सिचुएशन लेते हैं कि जैसे हम घर में हैं और हम एकदम से आफ्टरनून के टाइम में अगर हम बाहर जाते हैं तो
ऑल ऑफ सडन वी डू लाइक दिस, राइट? दिस इज बिकॉज जो हमारा प्यूपिल है वो अपने साइज को ऑल्टर कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट। बिकॉज अगर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज़ में एंटर करती है, सो वी कैन बी ब्लाइंडेड। तो हमारा इसमें क्या होता है, आइरिस इंक्रीज कर रहा है, आइरिस का साइज इंक्रीज कर रहा है एज यू कैन सी, और जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? अब वो प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर रहा है तो कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी बिकॉज वो जो होल है वो स्मॉल हो गया है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल विच ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, कि अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा अब ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ 3 पार्ट्स पढ़े हैं। हमारा फर्स्ट है कॉर्निया, सेकेंड दैट इज आइरिस एंड थर्ड दैट इज प्यूपिल, जो ये हमें बाहर क्लियरली दिख रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्यूपिल के बैक पे जाते हैं, दैट इज देयर इज अ लेंस। जैसी हमने कैमरा में लेंस देखी थी जो चीज़ों को फोकस कर सकती थी और पास की चीज़ को भी देख सकती थी और वो दूर की चीज़ को भी देख सकती थी, दैट इज द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बिकॉज ऑफ दिस लेंस, ठीक है? तो जो हमारी लेंस है वो अपना डायमीटर चेंज कर सकती है बाय गेटिंग थिक और थिन, जो हम अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो हमारी जो लेंस है इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड इट इज क्रिस्टलाइन। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आई कंप्लीट हो जाता है, दैट इज फ्रॉम कॉर्निया टू द लेंस। और ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। अब ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर इज अ फ्लूइड जो हमारी आइज को और उसके पार्ट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो ऐसा नहीं है कि ये एक्वस ऑफ ह्यूमर हमारे बर्थ से अब तक सेम चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये रेगुलरली न्यू फॉर्म होता है और जो हमारा पुराना एक्वस ह्यूमर है वो आई से ड्रेन आउट हो जाता है, ताकि जो न्यू एक्वस ह्यूमर है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी आइज को नरिशमेंट और वेटनेस प्रोवाइड कर सके। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई देख लिया है, तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं जिसमें लेंस के नेक्स्ट होगा। सो अब लेंस के बाद क्या होता है, स्पेस होती है थोड़ी सी एंड देन देयर इज अ वेरी सेंसिटिव लेयर, एज यू कैन सी इट इज रेटिना। अगर मुझे कंपैरिजन देना हो तो रेटिना इतनी सेंसिटिव होती है जैसे अ पीस ऑफ अ वेट टिश्यू। तो इट इज़ द स्क्रीन ऑन विच लाइट रेज आ रही हैं, तो लाइट रेज स्ट्राइक करके वहाँ पे इमेज बनाती है, और जो इमेज बनती है दैट इज़ इन्वर्टेड, कि जैसे इफ़ आई एम सीइंग यू पीपल, तो जो मेरे रेटिना पे इमेज बन रही होगी उसमें तुम्हारी जो लेग्स होंगी वो ऊपर वाली साइड और जो तुम्हारा फेस हेड वाला पोर्शन होगा वो बैक साइड पे होगा। तो जो ये हमारी रेटिना होती है इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब इन सेल्स का क्या काम होता है, ये जो लाइट एनर्जी आ रही है और जो हमारे आइज़ में लाइट रेज एंटर कर रही हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, ताकि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाया जा सके और ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर सके। फिर हमें पता चलता है कि कौन सी इमेज हम या कौन सा ऑब्जेक्ट हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं। तो रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, पहले रॉड्स एंड द सेकेंड कॉन्स। रॉड सेल्स describe the intensity of light that is entering and cons is for colors। जो हम सारे different colors देख पाते हैं that is just because of your con cells। like if you're seeing my red दुपट्टा it is just because of con cells। ठीक है, अब light rays आ रही हैं, image बनी रेटिना पे। मैंने कहा कि light rays are converted into chemical signals, but have you thought कि ये केमिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन के पास तक कैसे जाते हैं, बिकॉज हमारी आइज़ के पीछे तो हमारा ब्रेन है नहीं। सो जो आई रेटिना है वहाँ से एक नर्व निकलती है, एज यू कैन सी ये जो नर्व निकलती है दैट इज़ रिलेटेड टू एनी ऑप्टिकल डिवाइस। अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, रेटिना का काम था उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट हुए हैं ये ब्रेन तक हमारी ऑप्टिक नर्व ले जाती है, और ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये इमेज आई है, वो उसको प्रोसेस करता है, देन इट रिकॉग्नाइजेज ओके वी आर सीइंग दिस थिंग एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, अ पर्सन एंड रिमेंबर देम।